कल बैंक पेंशन अपडेशन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। कल एमसी सिंगला केस की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो सकती है, जिसमें फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट कन्वे कर सकता है। तो लाखों बैंक पेंशनर्स और एम्प्लॉयज की नजर यहाँ पे टिकी हुई है। तो इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको यहाँ पे अपने जो वकील है एमसी सिंगला की ओर से और यूनियन के लीडर से उस तक यहाँ पे पहुंचानी है। तो आपको वीडियो को शेयर करना है और जो भी इस पर फैसला कल आएगा सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो एक रिटायर्ड यहाँ पे डीजीएम है जो एचआर में हेड ऑफिस मुंबई में वर्क कर चुके हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपनी जो डिटेल्स है वो दी है इसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारे जो वकील है वो क्या आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं आईबीए के खिलाफ, तो वो पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, रिस्पेक्टेड एडवोकेट श्री सेवाराम जी, श्री सन्नी चौधरी जी एंड श्री अभिज्ञा कुशवाहा जी, अर्जेंट अटेंशन प्लीज। कॉन्टेक्स्ट इसका दिया है, ऑन द डिकेड ओल्ड एमसी सिंगला केस कमिंग फॉर फाइनल हियरिंग ऑन 15 जनवरी 2026। वी आर वेरी श्योर ऑफ योर फुल प्रिपेयर्डनेस टू कम आउट सक्सेसफुली ऑन दैट डे। मतलब हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि कल आप यहाँ पे सक्सेसफुल होकर आएंगे। अब चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। However, so as to recapitulate the vital points to counter argument of respondent, I would like to highlight the following points of your kind persual। मतलब यहाँ पे ए अपने जो पॉइंट्स है वो इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आईबीए आपके सामने ऐसे सवाल रखेगा तो आपको क्या जवाब देना है। तो देखिए, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपडेशन इन पेंशन रेगुलेशन। सबसे पहला आईबीए है वो अपोजिंग पॉइंट करता है कि कोई ऐसा रेगुलेशन ही नहीं है पेंशन अपडेशन को लेकर। और दूसरा आईबीए कहता है इट इज नॉट फाइनेंशियली फिजिबल फॉर द बैंक्स टू बियर एडिशनल बर्डन। मतलब हम जो पेंशन फंड है वो बैंकों को बियर करने के लिए अभी यहाँ पे फंड नहीं है। दूसरा है इनका यहाँ पे है एफिडेविट, दिस हैज बीन reiterated in the affidavit filed by them to Honorable Supreme Court 22 अगस्त 2024। मतलब आईबीए ने ये दो अपोजिंग पॉइंट रख के अपना जो एफिडेविट है वो फाइल किया था पेंशन अपडेशन के खिलाफ। अब देखिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट मी पुट फॉलोइंग पॉइंट्स टू प्रूव हाउ दिस आर्ग्यूमेंट फर्टाइल एंड अनटेंडेबल। मतलब ये आर्ग्यूमेंट कैसे झूठी है वो साबित करते हैं। तो देखिए, आईबीएस पर्पस यहाँ पे पर्पसली रिलाइंग ऑन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ रेगुलेशन नंबर 35(1), मतलब जो सबसे पहले फॉर्म हुआ था, मीन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रिटायरीज एंड रिटेनिंग दैट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑफ नाउ देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपडेशन एग्जिस्टिंग। मतलब यहाँ पे जो है वो 35(1) आपका जो पहले वर्जन था ओरिजिनल, उसमें ये सारी चीजें लिखी थी कि आपका जो है पेंशन अपडेशन की यहाँ पे जो फेवर में बात नहीं थी। फैक्ट इन्होंने लिखा है, when IBA was drafting out the pension regulation in 1993 and 94 in consultation with other members of the small committee, it was found that the retirees who retired during 1st January 1986 to 31st October 1987 were being discriminated and losing correct amount of pension. Then IBA providing updation clause under regulation 35(1), providing a formula under annex 1 for this particular group of retirees for updating their basic pension with effect of 1st November 1993। मतलब जब आपका रेगुलेशन फॉर्म हुआ उसके बाद कुछ रिटायरीज ऐसे थे जो 1986 से 1987 के बीच जो रिटायर हुए थे, उनका पेंशन है वो अलग तरीके से यहाँ पे पीछे पड़ने लगा, मतलब उनको कम यहाँ पे अमाउंट मिलने लगा। तो आईबीए ने फिर यहाँ पे इसको करेक्ट किया, अपडेशन का क्लॉज यहाँ पे डाला और उनकी जो पेंशन है वो अपडेट की। सबसे बड़ा ये पहला फैक्ट इन्होंने रखा है। अब दूसरा देखिए, एट दैट टाइम दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रिटायरीज वर ओनली अफेक्टेड बाय डिस्क्रिमिनेटरी रेक्टिफाइड विद द गिवन फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग। मतलब जिनके लिए ये 1986 से 7 के बीच के जो रिटायरीज है उनको ही इससे यहाँ पे फायदा हुआ था। बट आईबीए यूनियन एंड गवर्नमेंट डिड नॉट फोरसी एनी एनोमली दैट कुड सरफेस इन फ्यूचर। मतलब इनको ये पता नहीं था कि फ्यूचर में भी ये चीजें यहाँ पे होगी, फिर से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा। व्हेन एनोमली वाज अगेन फेल्ड इन लेटर ईयर्स, then the regulation 35(1) had to be amended by Ministry of Finance, Government of India in 2003 by giving gazette notification in March 2003 with clear wording to make it universally applicable in future by retaining the same formula। मतलब यहाँ पे फिर से डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, फिर से पेंशन यहाँ पे जो बाकी रिटायर्स है उनका कम होने लगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना एक नोटिस जारी किया, अमेंडमेंट किया एक्ट में 35(1) में 2003 में कि ये सेम फॉर्मूला जो भी रिटायर हो गए फ्यूचर में सभी को यहाँ पे अपडेशन दिया जाएगा। द वर्डिंग्स ऑफ अमेंडमेंट वर्जन रीड्स एज अंडर। मतलब क्या इसमें लिखा गया था, तो देखिए, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन व्हेनेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन इन एडिशन
पेंशन वेन एवर एप्लीकेबल शेल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन इन एनेक्सर 1। मतलब आप सभी को बेसिक पेंशन भी यहाँ पे रिवाइज करना है, एडिशनल पेंशन भी देना है, यूनिवर्सली किसी को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए फ्यूचर में उसके लिए। तो ये गवर्नमेंट ने नोटिस जारी करके, अपना नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन को लेकर क्लॉज इस एक्ट में डाला था। और ये जो आपके ये सब लिखा है वो एचआर में है, हेड ऑफिस मुंबई में जो रिटायर्ड डीजीएम है, तो उनकी ये जानकारी है, तो बहुत इफेक्ट पड़ती है। आगे लिखते हैं, इज आईबीए नॉट अवेयर ऑफ दिस अमेंडमेंट ऑफ रेगुलेशन 35(1) इन 2003 और फॉरगॉटिंग इंटेंशनली, मतलब आईबीए खुद से फॉरगॉट कर रहा है या उसको पता नहीं है। इज इट नॉट करेक्ट दैट द डीएफएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड ऑल एम्प्लॉय related issue of the PSU banks only after discuss with IBA of the recommendation of IBA? As such, was this amendment not recommended by IBA or not discussed by the finance ministry with IBA? Will IBA clarify it? मतलब IBA को ये सीधा सवाल कर रहे हैं। If this amendment was not meant for operation future whenever applicable, then that was the purpose of amending the regulation 35(1)। मतलब फ्यूचर का भी यहाँ पे whenever applicable लिखा है, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो 35(1) ए एक्ट आपका नहीं है कि आपका पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए। What was the purpose of stating whenever applicable without mentioning any particular group as was done in original version? मतलब इन्होंने कोई ग्रुप तो मेंशन नहीं किया था कि इस जो आपके 1999 पहले से जो रिटायरी से उनका करना है, इसमें ऐसा कहा था whenever applicable, तो सभी पर ये लागू होगा। What was the purpose of saying shall be version? What was the purpose of saying shall be updated? मतलब ये अपडेटेड बार बार होना चाहिए, क्यों लिखा गया था? Let IBA clear their stand on this। मतलब IBA को सीधा इस पर अपना जवाब देने के लिए बोल रहे हैं। आगे देखिए, अंडर क्लॉज नंबर 12 of the memorandum of settlement MOU 1993 on introduction of a pension scheme in banks, it was stated provision will be made by scheme to be negotiated and settled between the parties to the settlement by 31st December 1993 for applicability, qualifying service, amount of pension, commutation of pension, family pension, operation and other general condition etc. on the lines are in force in Reserve Bank of India. This MOU was agreed and signed by IBA and employees unions on October 1993 as 2PN section 18(1) of the ID Act 1947, read the rule 58 and ID Act rules 1957 making it legally binding। मतलब एक एक्ट आपका था, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया है कि जो आपका 58 जो रूल है उसमें लिखा गया है कि आरबीआई में जो आपका ऑपरेशन होगा उसका एक एमओयू इन्होंने यहाँ पे कहा है कि साइन किया था। जैसे भी आरबीआई में अपडेट होगा वैसे ही बैंकों में भी अपडेट होना चाहिए, ये इस रूल के हिसाब से था। तो आरबीआई का तो ऑपरेशन हो चुका है 2019 में, तो बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, ये यहाँ का दूसरा सवाल है। आगे देखिए, अंडर क्लॉज नंबर 1 ऑफ द सेम एमओयू इट वाज स्टेटेड इफ देयर इज एनी डिफरेंस ऑफ opinion regarding interpretation of any of the provision to this settlement, then the matter will be taken up only at the level of IBA AIBO for discussion settlement। मतलब कोई भी मुद्दा यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अलग डिफरेंस पड़ता है, तो आपको IBA के लेवल पर इसको डिस्कस करना है। So in compliance with the above provision of MOU Regulation 35(1) which was originally inserted in 1993 was amended in 2003 making it open ended for all future प्रिफरेंसेस। मतलब जो आपका 2003 में जो आपका रूल का अमेंडमेंट किया गया, तो इसको चेंज करके आपको इन सभी पर, बैंक एम्प्लॉयज पर लागू करना चाहिए कि सभी का ऑपरेशन पेंशन का हो। व्हाइल ड्राफ्टिंग आउट पेंशन रेगुलेशन फॉर बैंक एम्प्लॉयज, आईबीएन फॉलोड द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ एम्प्लॉयज इन आरबीआई एंड पीएसबी बैंक एंड देयर बीइंग नो स्पेसिफिक क्लॉज फॉर ऑपरेशन इन आरबीआई पेंशन रेगुलेशन, द सेम डीएफएस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड पेंशन जो आरबीआई में 2019 में जो है वो आपका हुआ, वो सेम पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि दोनों को आपने यहाँ पे जो रेगुलेशन है उसमें सेम तरीके से ट्रीट किया है। तो आरबीआई के बारे में इन्होंने बताया है। एज सच इन पेंशन operation can be approved in RBI twice under identical pension regulation, then where is the bar for operating pension in PSU बैंक? तो आरबीआई में सेम रेगुलेशन पर आरबीआई का पेंशन 2 बार यहाँ पे अपडेट हुआ, तो पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्यों नहीं? The Department of Financial Service Ministry of Finance has updated pension in NABARD employees in 2024। मतलब जो नाबार्ड है उसमें भी 2024 में अपडेशन हुआ। Again having identical pension regulation, मतलब उनका भी सेम यहाँ पे रेगुलेशन था। What is the reason for denying pension operation for public sector banks? Then regulation are identical RBI NABARD। नाबार्ड आरबीआई में लागू हुआ पेंशन ऑपरेशन, तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंकों में है वो क्यों अपडेट नहीं हो सकता? Is it not correct that when the Parliamentary Committee on Subordinate Legislative
had recommend pension updation for RBI employees, then DFS Ministry of Finance GOI had डिक्लाइन इट बाय लेटर, जो आपका लेटर लिखा गया था 26 फरवरी 2018 को एड्रेस टू द चीफ जनरल मैनेजर आरबीआई सिंह, जो आपका डिक्लाइन जब आरबीआई ने इसको यहाँ पे रिकमेंड किया था ऑपरेशन के लिए, तब ये वो आपका जो क्यों आपके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है डीएफएस है उन्होंने इसको डिक्लाइन है वो नहीं किया। As regards update of pension, any change in manner of calculating pension is likely to result in similar demand in public sector banks and financial institutions, most of which are currently experiencing financial difficulties. जो आपका मेहर, जो आपके एसपी मेहर by secretary to the government of India, but the same DFS Ministry of Finance Government of India approved pension operation for RBI retirees in March 2019 without mentioning एनीथिंग फॉर चेंज इन स्टैंड इन अर्लियर ईयर, मतलब पहले इनका स्टैंड था कि किसी का यहाँ पे पेंशन अपडेट नहीं होगा, सभी पर ये रूल यहाँ पे जो है सेम लागू होगा, लेकिन आरबीआई का इन्होंने अपना स्टैंड चेंज किए, ऑपरेशन ऑफ पेंशन क्यों किया, पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्यों नहीं लगाया गया, एक और सवाल इन्होंने उठाया है। अब देखिए द लेटर नंबर, यहाँ पे लेटर नंबर भी दिया गया है, 5 मार्च 2019 को एड्रेस किया था गवर्नर ऑफ आरबीआई को भेजा था। स्टेटेड regarding RBI's proposal to amendment its pension regulation with regard to revision of pension, said proposal regarding revision of pension has been examined and approved of the finance ministry is conveyed as under the request to provide a fair draft of RBI staff regulation 58 of the RBI act to this department at earliest। और नोशनल इंक्रीज, मतलब इन्होंने आरबीआई का जो पेंशन अपडेशन किया, ये जो रेगुलेशन है उसको यहाँ पे रेफरेंस देते हुए, और नोशनल इंक्रीज ऑफ 10% इन पेंशन प्लस डीए विद ईच ऑफ द 3 वेज रिवीजन 2002, 7 और 12 इज अप्रूव्ड विच शैल रिजल्ट इन ओवरऑल इंक्रीज इन बेसिक पेंशन। 3 वेज रिवीजन 2007, 2002 और 2012 इज अप्रूव्ड विच शैल रिजल्ट इन ओवरऑल इंक्रीज इन बेसिक पेंशन बाय फैक्टर 3.63। पेंशनर्स हु रिटायर्ड जो 2002 से पहले और 1997 से पहले, मतलब इनका जो पेंशन ऑपरेशन 10% यहाँ पे जो नॉशनल इंक्रीज बेसिक प्लस डीए, जो बेसिक पेंशन डीए में किया गया उसके बारे में इन्होंने बताया है। अब देखिए ऑन द इशू फाइनेंशियली नॉट फिजिबल, अब दूसरा एक इशू है कि फाइनेंशियली ये फिजिबल नहीं है, उसके खिलाफ इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दी है वो देखिए। बैंक एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम इज वेरी यूनिक बिकॉज द पेंशन इज पेड फ्रॉम द पेंशन फंड विच इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी कंट्रीब्यूशन from government or bank but was constituted by surrounding the entire balance of CPF by the pension optis, मतलब एक कोई बैंक अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रहा है पेंशन फंड में जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी, ये खुद से जो आपका सीपीएफ है वो दिया था, उससे पूरा फंड है वो तैयार हुआ है। सो फॉर द पेमेंट ऑफ पेंशन और अपडेटिंग देयरफॉर देयर इज नो नीड टू स्ट्रेस अपॉन अ बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी। द पेंशन फंड विच बिगन विद द मॉडेस्ट कॉर्पस नाउ इट इज अ रोबोस्ट कॉर्पस, यहाँ पे 4.56 लाख करोड़ का ये जो है रुपये का ये पेंशन अपडेशन को लेकर सीपीएफ ने जो रिटायर्स ने पैसा डाला था वो बन चुका है, तो बैंकों को खुद से तो ये बियर नहीं करना पड़ रहा है खर्चा, खुद रिटायर्स के फंड से जो पैसा है वो आएगा जो ग्रो हुआ है जो ब्याज लग के। एवरी ईयर देयर इज अ सरप्लस अराउंड यहाँ पे 22,000 करोड़ ऑन एवरेज आफ्टर अ पेइंग पेंशन फैमिली पेंशन। दिस सरप्लस इज प्लग बैक टू द पेंशन फंड रिजल्टिंग एस्केलेटिंग एवरी ईयर, मतलब अभी 22,000 करोड़ का एक खर्चा आता है जो पेंशन फैमिली पेंशन में आप देते हैं, बाकी का पैसा यहाँ पे बचता है उसको यहाँ पे रखेंगे आप यहाँ पे ब्याज में, तो वो उसी पैसे से पेंशन अपडेशन यहाँ पे सभी रिटायर्स का हो जाएगा। आगे देखिए रेगुलेशन नंबर 52 चैप्टर 3 स्टिपुलेट्स दैट द फंड शैल हैव फॉर इट्स सोल पर्पस फॉर प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन, मतलब जो आपका पेंशन फंड है वो पूरी तरह से पेंशन ऑपरेशन में और फैमिली पेंशन प्रोवाइड करने में जाना चाहिए। मींस दिस फंड कैन नॉट बी ओन और यूटिलाइज्ड बाय बैंक्स और एनी अदर पर्पस, मतलब ये बैंक अपने खुद के खर्चों के लिए नहीं निकाल सकती। What will be the fate of this robust corpus if not utilized for pension or operating it, मतलब इस फंड का आप क्या करेंगे जब अपडेशन नहीं दे रहे। बैंक एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम इज क्लोज एंडेड बिकॉज द एम्प्लॉय हु ज्वाइन द सर्विस और आफ्टर बिकॉज द एम्प्लॉयज हु ज्वाइन द सर्विस आफ्टर 1 अप्रैल 2010 विल नॉट बी कवर्ड अंडर द स्कीम नॉर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू फंड सराउंडिंग देयर सीपीएफ, मतलब जो 1 अप्रैल 2010 से पहले के एम्प्लॉय से उनके ही ये जो आपका सीपीएफ का पैसा कट के पूरा कॉर्पस बनाए और उसके बाद के यहाँ पे जो है वो नहीं बनाए। व्हाट विल बी द फेट ऑफ एवरी एस्केलेटिंग फंड व्हेन द लास्ट रिटायर विल बी नो मोर, मतलब जो पहले के रिटायरी से 2010 के पहले वो अभी रहेंगे ही नहीं, तो फिर आप जब यहाँ पे पेंशन अपडेशन फ्यूचर में जाकर कभी करेंगे तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि जो रिटायरीज पहले के थे उन्होंने ये सीपीएफ का अमाउंट डाल के पूरा फंड तैयार किया है। अब आगे देखिए आईबीए हैज बीन इंटेंशनली क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियरिंग विदाउट
having any concrete idea or how much amount will be required for updating, but only scaring with imaginary burden? Did IBA get any actual valuation for the additional cost involving operation? No, it's deliberate omission। मतलब आईबीए के पास ऐसे कोई आंकड़ा ही नहीं कि पेंशन ऑपरेशन करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, कितना यहाँ पे जो है वो फंड बचेगा नहीं बचेगा, वो सिर्फ हवा में जो आपका बातें है वो बना रही है, ऐसा इनका कहना है। While denying operation in 2018, the Ministry of Finance informed RBI that if pension was updated in RBI, then similar demand would be raised in public sector banks, most of which are experiencing financial difficulties। मतलब ये डिनाई किया था जब आपने 2018 में की आरबीआई में पेंशन अपडेट करेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंकों वाले भी यहाँ पे मांग करेंगे। दिस हैज टू डायमेंशन। वन is that the ministry confirmed that pension operation in RBI and pension operation in PSU bank interrelated। मतलब इन्होंने इससे ही कंफर्म कर दिया था ये बात की आरबीआई का और जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का है वो इंटर रिलेटेड है और उसका लेना देना एक दूसरे से डायरेक्टली है। अब आगे देखिए, इफ इट इज अप्रूव्ड इन आरबीआई देन इट विल आल्सो हैव टू बी अप्रूव्ड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नाउ सेम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड पेंशन ऑपरेशन इन आरबीआई वेरी नेक्स्ट ईयर अगेन इन 2023। मतलब 2019 और 23 दो बार यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अपडेट किया। स्वेलो इट्स ओन वर्ड्स, मतलब खुद के यहाँ पे जो वर्ड्स है उससे मुकर गए। आईबीआई ऑल्सो रेन साइलेंट, मतलब आईबीआई भी इस पर साइलेंट रहा। लेटर इट इज सेड दैट द मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। मतलब इन्होंने कहा कि बैंक के जो खर्चा है वो बियर नहीं कर सकते आपका पेंशन ऑपरेशन का, विच डज नॉट होल्ड गुड नाउ बिकॉज ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स have been reporting huge profit every year exceeding rupees 1 लाख करोड़ during last itself। मतलब लास्ट ईयर itself, मतलब बैंकों को तो यहाँ पे लाखों करोड़ रुपीस का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन डीएस नकारा केस 1982, the honorable court said that pension is not a charity or bounty and does not depend on the sweet will not employees but it's a डिफर्ड सैलरी एंड राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब पेंशन ऑपरेशन कोई बाउंटी नहीं है, ये एम्प्लॉयज का राइट से ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने यहाँ पे 1982 के केस में वर्डिक्ट दिया था। अबाउट 8 लाख बैंक रिटायरीज हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ पेंशन ऑपरेशन ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स। मतलब 30 सालों से जो 8 लाख यहाँ पे रिटायरीज है वो पेंशन ऑपरेशन से यहाँ पे वंचित नहीं हुए। दैट इज सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम पुटिंग द सीनियर सिटीजन एंड super senior citizen untold financial distress while lakhs of them have been pursued। मतलब लाखों यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये जो आपकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। इससे यहाँ पे लाखों एम्प्लॉयज जो रिटायर्ड है उन पर और स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ रहा है। अब देखिए, द प्रेजेंट केस फाइल्ड बाय मिस्टर एमसी सिंगला इन 2016 इटसेल्फ हिमसेल्फ लेफ्ट द वर्ल्ड विदाउट सीइंग जस्टिस। मतलब खुद से एमसी सिंगला केस जिन्होंने फाइल किया था वो जस्टिस यहाँ पे देखे बिना ही चले गए। अबाउट 8 लाख बैंक रिटायरीज हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ पेंशन ऑपरेशन ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स दैट इज सिंस इंसेप्शन। मतलब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो आपके लाखों यहाँ पे जो 3 डिकेड से रिटायरीज है उनको यहाँ पे फायदा नहीं हुआ, जो आपके सीनियर सिटीजन है उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस यहाँ पे पड़ रहा है। द प्रेजेंट केस फाइल्ड बाय मिस्टर एमसी सिंगला इन 2016 हैज हिमसेल्फ लेफ्ट द वर्ल्ड विदाउट सीइंग जस्टिस, ये भी इन्होंने कहा है। अब देखिए फाइनल वर्ड, नाउ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्लीज रेस्क्यू दिस हेल्पलेस ग्रुप ऑफ जस्टिस। मतलब सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है कि इन सभी को यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। विश्वनाथ यहाँ पे बंदो उपाध्याय है, स्पेशल क्रेडिट इनको ये वीडियो का पूरा। रिटायर्ड डीजीएम है, पर्सनल एचआर जो आपके हेड ऑफिस मुंबई में इन्होंने यहाँ पे वर्क किया है। इनका ये नंबर है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए आप जानकारी पा सकते हैं, जेन्युइन हो तो ये पूरी तरह से इनको थैंक्स है ये पूरी जानकारी रखने के लिए। ये वीडियो को आपको शेयर करना है, जो हमारे वकील है उनके तक पहुंचाइए, यूनियन तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। जो भी वर्डिक्ट आएगा सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।